वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत नई इंटरेस्टिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी की स्टडी करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कुछ इस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि दोस्तों अगर उसके अंदर तीन टर्म्स हैं जिसका क्यूब किया गया है और फिर उन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के तरीके से। दोस्तों ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये किस तरीके से काम करती है। चलिए दोस्तों ऐसा करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि फाइनली हमें ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मिलता भी है या नहीं। देखिए बहुत ही आसान है, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है उसका बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो x है, हमें इस x को पहले सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद फिर हमें y को चूज करना है और फिर z को। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके बहुत ही इजीली ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है, इनको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम x को चूज करेंगे और सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे सिंपली x क्यूब, उसके बाद x को y स्क्वायर के साथ यानी कि x y स्क्वायर, उसके बाद z स्क्वायर के साथ यानी कि x z स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई है, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नेगेटिव x स्क्वायर y, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे x y z और लास्ट में z x स्क्वायर। देखिए दोस्तों कितनी इजीली मैंने x को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है y की। देखिए पॉजिटिव y है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पॉजिटिव x स्क्वायर y, उसके बाद y क्यूब, उसके बाद यहाँ पे y मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर यानी कि y z स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई है यानी कि ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स वाई का स्क्वायर, फिर माइनस y स्क्वायर z और लास्ट में एक्स वाई z। कितनी इजीली हमने y को भी सॉल्व कर दिया। z की बात करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर z, फिर पॉजिटिव y स्क्वायर z, उसके बाद आएगा z क्यूब, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई है और हम z के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि नेगेटिव एक्स वाई जेड और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वाई जेड स्क्वायर और नेगेटिव जेड स्क्वायर x। कितनी इजीली दोस्तों हमने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब ये जो हमारे पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। काफी आसान है दोस्तों, दिखने में मुश्किल लगता है बट बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्यूब वाली टर्म्स है मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, यानी कि ये x क्यूब, उसके बाद यहाँ पे है y क्यूब और फिर यहाँ पे है हमारे पास z क्यूब। इनको इकट्ठे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे है x क्यूब, उसके बाद पॉजिटिव y क्यूब और फिर दोबारा से पॉजिटिव z क्यूब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर x y z तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनको चूज करते हैं। देखिए x y z हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है नेगेटिव में, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और फिर यहाँ पे, तो देखिए तीन जगह नेगेटिव x y z है, तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव 3xyz। अब स्टूडेंट्स जो भी और दूसरी टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे है एक्स वाई का स्क्वायर, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और कहां पे है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर दोस्तों हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे है नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये सिंपली हमारा कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एक्स जेड का स्क्वायर, देखिए एक्स जेड का स्क्वायर और कहां पे प्रेजेंट है, एक्स जेड का स्क्वायर, देखिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव जेड स्क्वायर एक्स है। एक ही बात है दोस्तों, ये भी हमारा कट हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई, देखिए x का स्क्वायर और y हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव में, ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव z x स्क्वायर, नेगेटिव z x का स्क्वायर दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए x स्क्वायर और z, हम इसको भी बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है yz का स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, इसको भी कट किया जा सकता है। और लास्ट में आता है ये नेगेटिव y स्क्वायर z, यहाँ पे पॉजिटिव y स्क्वायर z, ये भी कट हो जाएगा। और दोस्तों अब हमारी कोई भी टर्म नहीं बची है, सिंपली हमारा यही एक्सप्रेशन बच जाता है। और देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दोस्तों ये बात तो प्रूव हो गई है कि यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको बहुत ही आसानी से हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और यही है दोस्तों हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए इस आइडेंटिटी को याद रखते हैं और आने वाले लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.